मिनी कहानी की नींव कवां डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी, डॉक्टर अमर कोमल जी और मेरे समक्ष बैठे सभी मिनी कहानी के विद्वान लेखक सबनों सत श्री अकाल कहती हाँ। हिंदी पंजाबी इत्थे आके पंजाबी बोलने नूं जी करता है। वैसे मैं हिंदी ज़्यादा लिखती हाँ, तां करके हिंदी विच मैं अपनी गल रखांगी। अभी इतनी अजोब मिनी कहानियाँ यहाँ पर पढ़ी गई। हम कहते हैं कि साहित्य का आज रखा है कि साहित्य का असली मकसद क्या है। आज जिन्नी भी मिनी कहानियाँ इत्थे पढ़ी गई उन्हां चों असीं वेख सकते हैं, कढ़ सकते हैं साहित्य का मकसद की है। साहित्य समाज का आईना है। असीं वेख रहे हैं उहदे विच वखरे वखरे पक्ष रखे गए। वृद्धाश्रम ते लघु कथावां रखियां गईयां ते बाल मानसिकता दी सीगी, औरत दी पीड़ सीगी, ब्यूटी पार्लर वाली मिनी कहानी सीगी और भी वखरी वखरी कहानियां सीगी। विदेश जान दा मोह सीगा उन्हां च कहानियां च। ये सारे समाज दियां कहानियां ने ते कहण दी लोड़ नहीं कि जिहड़ा समाज दा आईना है साहित्य, ये तो असीं समझते हैं। इससे भी ज़्यादा मैं जो मानती हूँ कि साहित्य, मैं लिखती भी हूँ, अपने प्रोफाइल में भी लिखती हूँ, साहित्य मेरे लिए आत्मोन्नति का साधन है। क्योंकि जब हम साहित्य लिखते हैं, लिखने से पहले गुनते हैं और आप मानिए जिस बात को हम लिख रहे हैं साहित्यकार वो बनने की कोशिश करता है। यानी जो 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 साहित्य लिखते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए, जो हम लिखते हैं वैसा ही हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए। तो मैं साहित्य को आत्मोन्नति का माध्यम मानती हूँ कि साहित्य आत्मोन्नति का साधन है, जिससे नैतिक और बौद्धिक विकास होता है हमारा। इसके अलावा साहित्य परिवर्तन की प्रेरणा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रांति लाता है, सुधार, हमारे अंदर सुधार करता है और नई सोच का आधार मिलता है। हम इतिहास में जाएं तो भगत सिंह आपने देखा होगा, जेल में भी वो पढ़ते थे। तो पढ़ने से निश्चित रूप से हमारी एक विचारधारा बनती है और विचार समृद्ध होते हैं हमारे। हम हमारी जो सोचने की और जो करने की नीति है वो स्पष्टता पाती है कि क्या गलत है। हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि भाई क्या गलत है, क्या सही है। तो ये पहचान साहित्य से ही आती है हमें। तो जितना हम साहित्य पढ़ते हैं उतना ही हम गहराई में चीज़ों को समझने लग जाते हैं, उतनी ही स्पष्टता हो जाती है हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में और हमारे लेखन में भी और सभी में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ जो साहित्य का फायदा होता है, जो साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य संवेदना जगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जागरूक करने के साथ साथ संवेदना जगाती है मनुष्य में, और ये सबसे जरूरी है। मनुष्य है तो संवेदनशील होना ही चाहिए। एक संवेदनशील मनुष्य ही दुख सुख समाज में अनुभव कर सकता है और तभी वो साहित्य लिख सकता है और बेहतर साहित्य लिख सकता है। तो ये पहला कहना है एक लेखक या साहित्यकार का, उन्हें संवेदनशीलता होना ही चाहिए। इस अच्छे साहित्य लिखन वास्ते या साहित्य का असली मकसद असी समझिए, साहित्य विच की लिखते हैं असी चरित्र वास्ते, चरित्र बारे लिखते हैं, उहदे कथानक होंदा है, परिवेश होंदा है, ये सारा कुछ ही आ जाता है। विषय, दृष्टिकोण, सारा संघर्ष ते शैली, भाषा शैली सब कुछ आ जाता है। साथ ही एक गल कहना चाहती हूँ, हुण जिहड़ी लघु कथा है या मिनी कहानी है वो
सरल भाव या ज्यों की त्यों घटनाओं को रखने की बजाय अब कलात्मकता की ओर बढ़ गई है। बहुत मिनी कहानी या लघु कथा अब कलात्मकता प्रयोगशीलता के स्तर पर आ गई है। बहुत साल हो गए हमें लिखते लिखते लघु कथा को भी, और अब पूरी विकासशील है और तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें विषय के पक्षों में और भाषा पक्षों में, शैली पक्षों में। तो इसलिए अब लघु कथा में या मिनी कहानी में हमें और गंभीरता से काम करना है। तो मैं तो इतना ही बस कहना चाहूँगी, और मिनी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ कैसे विकास हुआ है मिनी कहानी का, और कितना अच्छा प्रयास है इनका जड़ लेवल पे, यानी कि वास्तविक रूप में मिनी कहानी को विकास के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। सम्मान करते हैं, प्रतियोगिताएं रखते हैं, नई पीढ़ी मिनी कहानी में आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मिनी कहानी में नई पीढ़ी पिकअप कर रही है और जुड़ रही है, नए नए विषय लेकर के आ रही है। तो मैं यहाँ मेरे को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।